जादुई सुनहरी मटका। मीरापुर नाम के गांव में सोनिया नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी। सोनिया लस्सी का व्यापार करती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी बनाया करती थी। गांव वाले सब उसकी लस्सी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन एक ग्राहक, अरे सोनिया बहन, एक गिलास लस्सी देना। जी भाई साहब, अभी बना कर देती हूँ। सोनिया उस ग्राहक को लस्सी बनाकर देती है। अरे वाह, मजा आ गया सोनिया बहन। जैसे तुम्हारे पति बनाते थे, तुम बिल्कुल वैसी ही लस्सी बनाती हो। दिल खुश हो गया। जी धन्यवाद भाई साहब। ग्राहक पैसे देकर वहां से चला जाता है। इस तरह सोनिया की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देख सोनिया का पड़ोसी गिरिधर बहुत ही जलता था। गिरिधर की भी लस्सी की दुकान थी, पर उसकी दुकान हमेशा खाली रहती थी। कोई भी उसके पास नहीं आता था। गिरधर ने अपनी दुकान को आगे करने के लिए कई तरह के प्रदर्शन किए, जैसे दुकान पर जोर जोर से गाने बजाना, लस्सी का दाम कम करना और ना जाने क्या क्या। लोग तो सोनिया के पास ही आया करते थे। अरे भाई, आइए आइए, स्वादिष्ट लस्सी, वो भी म्यूजिक सुनते हुए। मजे लीजिए भाइयों, आइए आइए, लस्सी पीजिए। म्यूजिक का क्या है, हम कहीं भी सुन सकते हैं, पर लस्सी का स्वाद तो सोनिया बहन की लस्सी में ही है। मैं तो वही लस्सी लूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। गिरिधर को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन गांव के जमींदार सोनिया के पास आते हैं। अरे सोनिया, कल हमारे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है। मुझे 100 गिलास लस्सी चाहिए, वो भी स्वादिष्ट और बिना किसी कमी के। जी जमींदार जी, मैं बना लूंगी। जमींदार वहां से चला जाता है। इधर गिरिधर सोनिया के इस आए हुए ऑर्डर से जलने लगता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये औरत होकर इतना कर रही है और मैं हूं कि कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कोई मेरी लस्सी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रहेगी इस गांव में। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर मैं करूं क्या? वो इस सोच में पड़ जाता है। इधर सोनिया जमींदार के घर में लस्सी पहुंचाने के लिए एक दिन पहले ही लस्सी लाकर रख देती है। ये देख गिरिधर को एक ख्याल आता है। वो चुपके से कुछ चूहे ले जाकर सोनिया के घर में छोड़ देता है। चूहे सारा दूध खराब कर देते हैं। जब सोनिया सुबह कमरे में आती है तो सारी दही बिखरी हुई थी। ये देख सोनिया हैरान हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अभी थोड़ी देर में जमींदार जी के घर लस्सी पहुंचानी है। इतना सारा दही मैं कहां से लाऊं? हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। सोनिया जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर कोई नहीं था। सोनिया वापस मुड़कर घर में आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर दहलीज पर रखे हुए एक सुनहरी मटके पर पड़ती है। अरे, ये मटका किसका है? यहाँ कौन छोड़ कर गया है? लगता है किसी को लस्सी की जरूरत है, इसीलिए यहाँ मटका रख कर गए हैं। ये सोचकर वो मटका अंदर ले जाती है और मटके को देखने लगती है। मटका एकदम खाली था। सोनिया उस मटके को मेज पर रखती है। तभी वो मटका लस्सी से भर जाता है। ये देख सोनिया आश्चर्यचकित होती है। वो उस मटके में से लस्सी को निकाल देती है। मटका फिर से भर जाता है। अरे वाह, ये तो कोई जादुई मटका लगता है। हे भगवान, शुक्र है तेरा, तूने मुझे रास्ता बताया। अब मैं जमींदार जी के घर लस्सी पहुंचा देती हूँ। ये सोचकर वो सोने का मटका लेकर जमींदार के घर जाती है और उन्हें लस्सी दे देती है। और वो मटके के बारे में सुनकर परेशान होता है और उसे चुराने के लिए सोनिया के घर जाता है। वो मटके को चुराने के लिए अपना हाथ मटके में डालता है। मटके में बहुत सारी चींटियां थी जो गिरिधर के हाथों को काट लेती हैं। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। हे भगवान, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे हाथ को चींटियां काट रही है। हे भगवान, मटके से छुड़ा दो मेरे हाथ को भगवान। गिरिधर जोर जोर से रोने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो
या औरत। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।